अलनूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस हस्ती के पास मौजूद हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम फरहान इलियास गुजर साहब के पास मौजूद हैं। आज जो हमारे नए शौकीन हैं उनके बहुत से मसाइल आ रहे थे, ऐसे मसाइल थे शायद वो मैं सही तरीके से आपको क्लियर ना कर पाता, इसलिए मेरी अपनी ख्वाहिश और मेरे व्यूअर्स की ख्वाहिश थी कि आप उस्ताद मोहतरम से ही हमें मसाइल क्लियर करा दें। सबसे पहले मेरा भाइयों जो सवाल है, हम आज उस्ताद मोहतरम का भी इंट्रोडक्शन कराते हैं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेहरबानी, शुक्रिया नवीद भाई आपके आने का। ये तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े नए फार्मर हजरात का भला हो रहा है इसमें, तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे जी। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है सर जी आपसे कि एक अच्छी बीतल बकरी की पहचान की जब हम खरीदारी करने जाते हैं या बंदे बहुत से नए दोस्त हैं काम करना चाहते हैं, उनको कैसे पहचान होगी कि एक बीतल बकरी कैसी, उसमें खास खास कॉमन निशानियां आप बता दें। जब हम बीतल बकरी का जिक्र करते हैं ना तो जी सर। फिर हमारे पूरे पाकिस्तान का जिक्र हो जाता है। जी सर। ठीक हो गया। बीतल का जो मतलब है, जो बहुत कम लोग हमारे जानते हैं कि जिसकी दुम्ब से हम सर तक देखें जी सर। वो बे बने, लेकिन जो कमर वाली हड्डी है इसमें खम नज़र ना आए। कुछ जानवरों के खम होता है कमज़ोरी की वजह से, कुछ में खम नहीं होता। जी सर। और उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है कि अब एक मिनट। जी सर। अच्छा, इसमें अब बीतल बकरी की कुछ 6-7 शाखें हैं। जी सर। जिस शाख पे हम काम करते हैं वो लैलपुरी बीतल है। जी सर। अच्छा, हम बकरी रखते हैं दूध को मद्देनज़र रख कर। हम्म। बकरी की 2-3 चीज़ें हैं जो हमारी मार्केट में पाई जाती हैं। नंबर 1 के ऊपर हमारे अच्छा और शानदार जानवर है जो मोटी स्किन वाला, जी सर। और अच्छा शानदार जानवर है ब्रीक स्किन वाला। जी सर। ठीक हो गया। नंबर 2 के ऊपर किसी के सींग चिपटे हुए हैं, किसी के थोड़े से बड़े हैं, लेकिन है वो भी बैक साइड पे। ठीक हो गया। नंबर 3 के ऊपर किसी का फेस जो है वो आपको मिलेगा हेड ऊपर की तरफ, माथे का डिज़ाइन। किसी का फेस जो आपको मिलेगा तोते जैसा, किसी का फेस मिलेगा पतासे जैसा। जो मेरी सर्च काम करती है ना वो ये है, बड़े कानों वाला कोई जिक्र नहीं है बीतल में कि बीतल के बड़े कान होने। जो आजकल दुनिया पड़ी हुई है बड़े कानों में। हाँ, वो इंशाल्लाह ये खुद ब खुद समझ जाएंगे। जैसे हमने नुकसान करके 20-25 लाख का नुकसान किया, फिर समझे ऐसे ये भी समझ जाएंगे। इसके ऊपर वजाहत करने की कोई वैसे वीडियो का मकसद भी यही था जी। तो अच्छा, जो हमारा आम ओरिजिनल जानवर है वो 15 इंच से 17 इंच तक कान रखता है बीतल का। जितना मुनासिब आप कान रखेंगे ना उतनी कम बीमारियां आपके जानवर को आएंगी। जितना आप बड़ा कान रखेंगे उतनी ज़्यादा बीमारियां आएंगी। उतना आपका जानवर आपको डिस्टर्ब करेगा, उतनी कम ग्रोथ करेगा। आज भी आप मार्केट में देख लें, किसी भी शौकीन हजरात के पास देख लें, जो जानवर मुनासिब कानों वाला होगा वो आपको शानदार नज़र आएगा। प्लस मुनासिब कानों के साथ उसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए, गर्दन का साइज़ लंबा हो, टांगों का साइज़ लंबा हो, पेट की गुलाई अच्छी हो, कमर वाला साइज़ वो अच्छा हो। अच्छा, जो मेन चीज़ है कि जब हम बकरी फार्मिंग करनी है ना तो हमें कम से कम भी 2 लीटर से कम वाली बकरी जो है ना, एवरेज वाली 2 लीटर से कम वाली बकरी नहीं रखनी चाहिए। ठीक होगा। उस बकरी का स्टार्ट जो है ना वो 3-3.5 से होना चाहिए, 2 वो आराम से देगी। और हमारे ऐसे ऐसे जानवर भी मौजूद हैं कि जो 5 लीटर देते हैं। आम अपने जो चरावा हजरात उनके पास अगर वही जानवर अच्छी केयर पे आ जाएं, उनका वंडा शंडा अच्छा हो जाए तो वो 7-8 के ऊपर भी चले जाते हैं। अच्छा, इसमें आगे अगर आप क्लोज फार्मिंग करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा आप ब्रीक स्किन वाला जानवर लेंगे उतने आप डिस्टर्ब होंगे। अच्छा, ब्रीक स्किन वाला जानवर ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करेगा ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करेगा। जितना आप मोटे बालों वाला मोटी स्किन वाला जानवर लेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। इस वक्त आपको ब्रीक स्किन वाली आप किसी भी दोस्त के पास जाके कोई बकरी देखेंगे ना तो वो आपको इस साल नज़र आएगी, नेक्स्ट साल वो नज़र नहीं आएगी, वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है। अगर वही जानवर आप देखेंगे मोटी स्किन में, वो आपको 6-7 साल 8 साल और ऑलरेडी एक ही लेवल पे नज़र आएगा। ये आपके ऊपर आपका अपना फैसला है। हर आदमी का शौक का एक लेवल होता है। ठीक हो गया कि वो कोई किसी चीज़ को पसंद करता है, कोई किसी चीज़ को पसंद करता है। नंबर 2, फेस के ऊपर आप आ जाएं। ठीक है, जितनी भी हमारी अच्छी बकरी आपको निकलेगी उसका फेस पतासे जैसा होगा। ठीक हो गया।
कि बहुत ज़्यादा ऊपर से मुड़ा हुआ नहीं होगा सही और उसका माथा भी बहुत उभरा हुआ नहीं होगा। ठीक होगा। जैसे पतासे की ढलान होती है वैसे उसकी ढलान होगी। अच्छा, आगे आगे सफ़ेद आँख और सुरख आँख वाली बकरी जो उसमें हीट ज़्यादा होती है। ठीक होगा। जब उसका एनर्जी हीट के ऊपर एनर्जी लेवल होता है, जब उसका एनर्जी लेवल अप होगा वो दूध ज़्यादा देगी। ठीक होगा। जब भी आपने बकरी का दूध बढ़ाना तो उसका एनर्जी लेवल आप करेंगे तो दूध बढ़ेगा। सही। ठीक हो गया। अच्छा, एक वाइट आँख होती है, एक के सींग बड़े होते हैं, एक के छोटे और चिपटे होते हैं। ये खूबसूरती के पॉइंट है। जो दुम का स्टाइल है वो बड़ा होना चाहिए। सही है। अच्छे जानवर का। अब अच्छे जानवर की जिस पोजीशन पे हम पहुँचे हैं ना, कि अगर आपने काम फार्मिंग का बीतल में स्टार्ट करना है तो आप कम से कम जो एवरेज 2 लीटर दे, स्टार्ट 3 लीटर का ले, इससे कम जानवर पे आपने स्टार्ट नहीं करना। बाकी खूबसूरती के पॉइंट है ये आस्ता आस्ता जब आप फार्मिंग में ग्रोथ करेंगे खुद ब खुद आपके पास बनते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरे नंबर पे आप अगर ब्रीक स्किन के पीछे भागेंगे तो नुकसान करेंगे। अब तक कई दोस्तों ने नुकसान किया भी है। अच्छा, फिर कुछ दोस्तों का ये जहन होता है कि जो भी आता है वो कहता है ये बकरी अच्छी है, ये बकरी अच्छी है, ये बकरी अच्छी है। तो अगर हर एक के पास अच्छी है, हर जगह बकरी अच्छी है, तो फिर आपके पास अच्छी क्यों नहीं है? ठीक है, आपके पास कम क्वालिटी वाली बकरियां क्यों हैं? लिहाजा जिस जानवर के पॉइंट पूरे होंगे ना वही जानवर अच्छा होता है। हर कोई जानवर अच्छा नहीं होता। और जिसकी मादा के नीचे जितना अच्छा आर्डर होगा, जितना अच्छा दूध देगी, उतने अच्छे वो बच्चे तैयार करेगी। ठीक होगा। अगर माँ के नीचे आर्डर आपको अच्छा ना मिला तो आपका बच्चा उतना अच्छा तैयार नहीं होगा। लिहाजा सबसे जो मेन चीज़ है मद्देनज़र रखने वाली वो 3 ही है: मुनासिब कान, मोटी स्किन, अच्छा दूध। ठीक हो गया। अगर कुछ चौथी चीज़ इसमें ऐड करने वाली है तो वो ये है कि बड़ी बॉडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे व्यूअर के साथ शेयर करते चले कि हमारा मकसद ये है कि पेट चीज़ें जो हैं वो बताई जाएं, बाकी दूसरों की तरह किसी को गुमराह करना नहीं है जी एडी चीज़ ले लो एडी, वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि अच्छा बीतल बकरा ये भी लाजमी है फार्मर के लिए कि वो अपना ही बकरा रखे, ये बहुत ज़रूरी होता है। जिसके पास ब्रीडर नहीं है वो मैं ऐसे समझता हूँ सर, आपकी राय के मुताबिक क्या वो फार्मर हो सकता है? जब तक आपके पास ब्रीडर नहीं है ना तो उस वक्त जो हमारा पंजाबी का मुहावरा ना वो ये है कि जिस बाग में माली ना वो बाग नहीं सोता। सही। जिस माल में माली ना वो माल नहीं सोता। ये हमारा पंजाबी का मुहावरा है। सही। अच्छा, जब आपके पास 4 बकरियां आ गई हैं तो एक आपके पास ब्रीडर भी होना चाहिए। ठीक होगा। ब्रीडर होगा तो आपकी जो आने वाली जानवर हैं वो आपकी बेहतर क्वालिटी के आएंगे, उसका अच्छी आप केयर करेंगे, वो अच्छा ताकतवर बच्चा पैदा करेगा। अच्छा, एक जानवर ने सालाना 100 बकरी को क्रॉस किया, एक जानवर ने सिर्फ आपकी 10, 12, 15 बकरियों को क्रॉस किया सालाना एवरेज। जो ज़्यादा बकरियों को क्रॉस करेगा उसके बच्चों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, उसके स्पर्म की तादाद कम होती चली जाएगी, वो उतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं होगा। ठीक है। हाँ, जितना आप हमारे अक्सर लोग पकड़ते हैं बकरी को क्रॉस करा के लेके आते हैं, अच्छी बकरी होती है, सालाना 60-70 हज़ार रुपया खर्चा करते हैं, 2-2.5 लाख का जानवर होता है। 3 लाख के बाद जब ब्रीडर पे बात आती है तो वो बेचारे मिस हो जाते हैं। बकरी उनके पास वो खरीद लेते हैं लेकिन दोबारा बकरी के लेवल का उनके पास बच्चा तैयार नहीं होता। ठीक है, मेन वजह उनकी ब्रीडर की होती है। तो लिहाजा आप अच्छा जो बीतल है बकरा है ना, इसकी सबसे मेन चीज़ जो पैटागिरी है, इसके बाप का क्या किरदार है, इसकी माँ का क्या किरदार है। हमने बकरा रखना है बकरी पैदा कराने के लिए, बकरे पैदा कराने के लिए नहीं हमने रखना। हमारे पास बकरे जितने मर्जी आ जाएं, हम सिर्फ 1-2 बकरे रखेंगे, बाकी सब वो कुर्बानी पे चलेंगे, निकल जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बकरी हमारे साथ कम से कम भी 5 साल साथ हमारा देगी, कम से कम। अच्छा, अगर हम उसको सेल भी करेंगे, किसी के पास भी जाएगी तब भी कम से कम 5 साल साथ आगे निकल जाएगी। हाँ, तो वो जितनी अच्छी जाएगी उतनी उसकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट आप लगा लें। जी सर। ठीक होगा, वो ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका कारोबार ग्रोथ करेगा। ठीक है। अच्छी बकरी तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। लिहाजा जब भी आपने ब्रीडर खरीदना है तो वो पैटागिरी वाला खरीदना है जिसके माँ बाप का रिकॉर्ड अच्छा हो। अच्छा, जो चीज़ें आप चाहते हैं वो उसके माँ बाप में मौजूद हों, ये चीज़ है। और बीज भी वैसे अगर हम देख कर ना खरीदें फसल का तो वो हम कामयाब नहीं होते। मैं मुख्तर करता चलूँ, अब जो नए शौकीन है अगर वो कहते हैं कि हम जानवर नया लेना चाहते हैं कि हम बड़ी बकरी लें, छोटी पाठ लें या नौजवान पाठ लें,
तो कैसा जानवर, आजकल लोग मतलब 2 माह 1.5 माह की पट्ठे भी खरीद लेते हैं, दूध पीते जानवर भी खरीद लेते हैं, उनके लिए जो बेस्ट लगे आपको वही अपना लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दें अच्छा, प्लीज। इसमें जो नया फार्मर है उसको ना 1 साल से 2 दांत तक 14 महीने तक जानवर खरीदना चाहिए। वो बेशक 10 दिन का जानवर लेके तैयार कर ले, 3 महीने का लेके तैयार कर ले, 6 महीने का, वो सबसे बेस्ट है। बेस्ट कोशिश करे कि वो जानवर खरीदे जिसने एक दफ़ा भी बच्चे पैदा ना किए। ना किए हो। ये हमारे मौला अली का कौल है कि जिसको काम की समझ नहीं आती ना जानवरों की, वो यंग जानवर खरीदे। सही। यंग जानवर की तारीफ क्या है? जिसने ना बच्चे पैदा किए हो ना क्रॉस किया हो। ना क्रॉस किया हो। हाँ, जी सर। ये यंग जानवर की तारीफ है। अच्छा, लिहाजा जब आप जानवर बच्चे पैदा किया खरीदेंगे तो उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, वो आपके पास आके परेशान होगा, पिछली याददाश्त को नहीं बुलाएगा, आपको 1 साल तक परेशान रखेगा जी सर। और बाज़ औक़ात 1 साल में ज़ाया हो जाता ज़ाया है। भी जो छोटा आप जानवर खरीदेंगे, ठीक होगा, वो 1-1.5 हफ्ते में आपका आदी हो जाएगा। जिस जगह पर उसको अच्छी खुराक मिलेगी उसी का वो हो जाएगा। ठीक है सर। तो दूसरा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो नए फार्मर हैं उनके पास अचानक जानवर बीमार हो जाता है, मतलब बुखार होता है या नज़ला जुकाम हो जाता है, उसका क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है ताकि उनको इधर उधर ना भागना पड़े? हमारा जो मैंने बहुत पहले बताया कि आप अपने जानवर को सिर्फ 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक हो गया। एक आपके पास इस वक्त जो है ना वो पैनाडोल एक्स्ट्रा चल रही है, इसकी टेबलेट होनी चाहिए, ठीक होगा। पैनाडोल एक्स्ट्रा की टेबलेट और सेप्ट्रॉन की टेबलेट आप मिक्स करके अपने जानवर को दे दें, उसका नज़ला जुकाम और बुखार खत्म हो जाएगा। इनक्वायर 10 का इंजेक्शन हमारे पास होना चाहिए, वो इंजेक्शन लगा दे तभी उसका नज़ला जुकाम और बुखार खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कोई साथ ताकत का इंजेक्शन होना चाहिए, वो आप लगा दें, तो इससे भी उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, वो कामयाब हो जाएगा, बीमारी से निकल जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक ये मेरे बहुत से दोस्तों की जो मुझसे बार बार सवाल आता रहता है, मैं क्लियर नहीं कर सका क्योंकि शायद मैं सही तरीके से ना क्लियर कर सकता, कि हमारे बच्चों की ग्रोथ रुक गई है। बहुत से दोस्तों का मसला है, हमने उसे जंतर वगैरह ज्यादा खिलाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर वो पेट बढ़ाता जाता है लेकिन कद काठ नहीं निकाल रहा, उतनी शाइन नहीं आ रही, या एक्स्ट्रा एल वगैरह भी, घी वगैरह का भी इस्तेमाल करा रहे हैं। क्या ये तरीका सही है या हमें क्या मुतवाज़ी चीज़ लेकर जानी चाहिए ताकि हमारे बकरी के जो बच्चे हैं वो आगे निकल सकें? जो हमारा सरमाया होता है हम उसकी सही तरीके से केयर नहीं कर पाते, आप हमें गाइड करें कि हम कैसे लेकर आगे चलें। जब आपने बकरी का काम करना है नवीन भाई ने, जिससे भी दोस्त हैं, उसकी एक आंख बंद होगी तो बकरी की दोनों आंखें बंद। ये तवज्जो वाला काम है। हमारा गुजर फैमिली से तल्लक है, हमारे जो अबाऊ जदाद है ना, ये जानवर भूखा देख लें तो बीवी बच्चों की इज्जत भी भूल जाते हैं, ठीक हो गया। उनकी वो ऐसे ही तसल्ली कराते हैं कि उनको वो खुद का खाना भी छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक जानवर को कवर ना करे, उसका पेट फुल ना करे। जब आप अपने जानवर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे ना, तो आपका जानवर कभी भी ग्रोथ नहीं रोकेगा। नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर आप डेली शाम को खुराक जब जानवर को डालते उस वक्त अपना जानवर चेक करें कि खुराक बराबर ले रहा है या कम कर गया है। अगर उसने कम किया तो किस वजह से की है। नंबर 2 के ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये जानवर की ग्रोथ का मामला आता है कि उनकी बकरी का दूध बच्चे पी रहे होते हैं लेकिन उसमें फ़ैट लेवल कम हो जाता है, बकरी कमज़ोर हो जाती है, फ़ैट लेवल कम हो जाता है। जो आप बाहर से जितना मर्जी दे लें, वो फ़ैट लेवल जो दूध में उसको मिलेगा, ग्रोथ कराएगा, वो नहीं होगा। इसका मतलब है कि बकरी की हमें मुतवाज़ी खुराक लें, बकरी की आप मुतवाज़ी खुराक रखेंगे, बकरी की आप अच्छी केयर करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके बच्चे जो है ना वो अच्छी ग्रोथ करेंगे। खुदा न खास्ता अगर ये मामला आ गया कि आपका जो बच्चा है ये ग्रोथ कम कर गया, तो फिर आप कोशिश करें कि उसको जो अच्छी प्रोटीन वाली खुराक है ना वो डालें उस बच्चे को, ठीक हो। 1 महीने के अंदर अंदर बच्चा हर चीज़ को सिलेक्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे सबसे जो मेन चीज़ चलती है कि हम सबज चारे से अपने बच्चों का मैदा तबाह कर लेते हैं, जिसको ओजरी कहते हैं। लिहाजा उससे आप इज्तनाब करें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे उसका मैदा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक। जब मैदा स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा शानदार चलेगा। मैदा स्ट्रॉन्ग की एक ही निशानी है कि आपके बच्चे को पहले 2 महीने तक मोशन ना लगे। तो बाज़ों का दोस्त कहते हैं कि सर्दियों में तो हम चलो ड्राई मैटर के ऊपर या इन दलिया वगैरह बनवा के गुजारा करते हैं, लेकिन गर्मियों में ये थोड़ा गर्म हो जाते हैं या पेचेस वगैरह का मसला होता है, तो इसको भी क्लियर कर दें ताकि उनका भी डाउट दूर हो जाए, क्योंकि आपने अपनी सारी लाइफ इसी फील्ड में शेयर भी कर दिया और गुजार दिया है। अपनी लाइफ का ये मेन और मुख्य काम। अच्छा, इसमें ऐसा है ना कि बकरी खुद हीट का मजमूआ है जी सर। इसको आप अच्छी खुराक देंगे तो उसका गर्म सरद से कोई तलक नहीं। खुराक मुतवाज़ी होनी चाहिए। मुतवाज़ी खुराक क्या, आपने शाम को जानवर को डाली है, सुबह आपको उसका रिजल्ट मिले, ठीक हो गया। अगर आपने दूध वाले को डाली, अगर आपने ग्रोथ वाले को डाली है तो उसका 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास रिजल्ट होना चाहिए।
ठीक हो गया। इसमें गर्म सर्दा कोई नहीं, जितनी भी चीज़ें आपको जवान रखती हैं वो सब गर्म है, जितनी भी चीज़ें ताकतवर हैं वो सब गर्म है। तासर गर्म है। ठीक होगा, जवानी मुख्तसर हीट का नाम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वो ऐसे मसाइल जो हम डिस्कस नहीं कर सकते कि हमारे बहुत से जानवर ज़ाय हो जाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह ये ऐसे पॉइंट होंगे कि वो वह चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आपका कीमती से कीमती जानवर जो आप कसाई को भेजने जा रहे होंगे वो बच जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।